गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग में आ रही हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने व्लॉग थोड़ा सा डिले कर दिया है। ले रही हूँ अपने आप को थोड़ा कम, मेरी वॉइस ज़्यादा हो रही होगी, मेरा फेस कम आ रहा होगा। खैर, आप लोग मेरे व्लॉग्स को देखें, एंजॉय करें। ये व्लॉग्स है, ये व्लॉग जो मैंने बनाया है, हम लोग शादी में गए थे वो है, और मैंने अरवी के पत्ते बनाए हैं। आप उसको व्लॉग को देखें, उसको जाके एंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। ये अरवी के पत्ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। अरवी के पत्ते बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये मैं आज अरवी के पत्तों बनाऊंगी और यह मैं आपको दिखा रही हूँ मैं किस तरह से बनाती हूँ। मैंने बेसन में मसाले वगैरह डाल के पत्तों पे मसाला लगाया, बेसन लगाया। अब मैं इस बेसन को मतलब इस झरने में करके इन पत्तों को, ये पानी बॉयल हो गया, यानी कि स्टीमर तैयार हो चुका है ये मेरा। ये स्टीम में, ये स्टीमर, ये देखें, इसमें मैं इसको स्टीम दूंगी। स्टीम में हाफ स्टीम में गलेंगे और हाफ फ्राई होंगे। तो मैंने इसको छोड़ दिया जब तक ये स्टीम होता है। देखें, ये अरवी के पत्ते मैंने स्टीम दे लिए हैं। स्टीम देने के बाद कुछ इस तरह से होंगे। इसको ठंडा होने देंगे, चिल्ड हो जाएंगे जब ये, फिर मैं इसको इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। अब ये मैंने हाफ काम पूरा अभी रात में करके रख दिया है। अब इंशाल्लाह सुबह में उठ के इसको फ्राई करूँगी। सुबह का प्रोसीजर मैं सुबह में दिखाऊँगी। इसको फ्राई करूँगी, फिर मसाला भून के वो मसाले में डालेंगे ये, तो ये सुबह मैं आपको दिखाऊंगी। अभी के लिए ये मैंने स्टीम देके इनको रख रही हूँ ताकि सुबह मेरे लिए काम इजी हो जाए। मैंने इनको पत्तों को नीट किया अच्छे से, इनकी जड़ें वगैरह काटी, उसके बाद उसमें बेसन लगाया, स्टीम दी। स्टीम देने के बाद कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। ये गल चुका है बिल्कुल, पत्ता स्टीम में हो चुके हैं। अब फिर मैंने इसको ठंडा होने के बाद इसे पीसीस में काट लिया। अब मैं सुबह इंशाल्लाह इसको फ्राई करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। गरम रही, इसमें ऑयल डाला है। अब मैं ये अरवी के पत्ते इसमें फ्राई करूँगी, जो मैंने रात को बॉईल करके इसके पीसेस काट के रखे थे। अब मैं इसको फ्राई करूँगी ऑयल में डाल के। अब ये फ्राई करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखें, ये मैंने अरवी के पत्ते फ्राई करने रख दिए हैं, अभी फ्राई करने डाले हैं। अब देखिए मैं इसको किस स्टेज तक फ्राई करूँगी वो भी दिखाऊँगी मैं आपको। ये देखें गाइस, ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी इस स्टेज पे बाहर। ये देखेंगे गाइस, पत्तों की ग्रेवी तैयार कर रही है, मतलब मसाला फ्राई बनाएंगे, शोरबे वाले नहीं बनेंगे। इसमें मैंने डाला है इसमें मैंने डाली है प्याज, अदरक, लहसुन, केरी, टमाटर काफ़ी सारे, उनको ग्राइंड करके ये मैंने डाल दिया है। अब ये जब तक ऑयल नहीं छोड़ेगा, और इसमें दही डाली है थोड़ी देर बाद ना। अब जब तक ये ऑयल छोड़ेगा, ऑयल छोड़ने के बाद मैं सारे पत्ते इसके अंदर शिफ्ट करूँगी और आधा गिलास पानी डाल के इसको दम पे रख दूँगी। जैसे मेरे पत्ते रेडी हो चुके हैं। रेडी होने के बाद इसकी ये शक्ल है, देख सकते हैं आप। बड़े डिलीशियस बने हैं, बड़े यमी बने हैं। मरियम ने खा के बताया, मरियम ने कहा बहुत मज़े के बने। काम से फारिग हुई, काम का नंबर था फ्राइडे को, और फिर मैं, भाभी के बच्चे, हम सब गए शादी में। और गए थे हम फराज के साथ, जो एक दिन पहले कह रहा था मैं किसी को नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन लेके यही जाता है हर जगह। हुसैन अपनी मम्मा को हर जगह यही लेके जाता है, और फिर भी मना करता है, फिर भी लेके जाता है। इसको गुस्सा 1 मिनट में आ जाता है, क्योंकि हमारे घर के आदमियों को 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है। हमारे घर के आदमी सारे, और आदमी होती है ऐसे, 1 मिनट में गुस्सा करने लग जाते हैं। खैर, हम लोग शादी में आए। शादी किसकी थी? शादी जो थी वो मेरी जो जेठानी है उनकी फुप्पो की नंद की शादी थी। तो भाभी जा रही थी। भाभी ने मुझे कहा कि उसमें आप चलो। मैंने कहा यार मैं नहीं जा रही, मेरे सर में दर्द हो रहा है। पहले तो मैं हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना करती रही, फिर कहने लगे चलो कोई बात नहीं, हम ही अकेले चल जाएंगे। फिर मैंने कहा चल चले जाओ यार, घर में भी थोड़ा हो सकता है माइंड फ्रेश हो जाए, सर में दर्द हो रहा है। तो मैं फिर चली गई थी, लेकिन शादी में मज़ा किया, एंजॉय किया। और शादी में बाजी भी आई थी, राफ़े भी था, एंजॉय किया। अच्छी हुई शादी, हॉल बहुत ज़बरदस्त था। फर्स्ट टाइम गई थी मैं बैंक्वेट में, ये वाले बैंक्वेट में, मेहरान बैंक्वेट में, और ये बहुत ज़बरदस्त था। हमारे घर से काफ़ी करीब था। और ये जो आया जा रही है ना आगे आगे, आप देख रहे होंगे, बड़ी सीधी सी लग रही है। और इस लड़की ने जो इतना तंग किया है ना हॉल में जाके अपनी मम्मा को, कभी यहाँ भाग रही कभी वहाँ भाग रही है, मम्मा को 1 मिनट में भी बैठने नहीं दिया इसने। कांच की टेबल के ऊपर खड़ी हो रही है, और खड़ी होकर उसके ऊपर जंपिंग कर रही है। खुदा ना खास्ता टेबल टूट जाए और गिर जाए, खुद भी वो इतनी सपोर्ट भी नहीं होती वो कांच वाली टेबल पे ना।
तो ये लड़की उसके इसकी मस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही, कभी कुछ कह रही, बस मुझे छोड़ दो, मैं अकेली रहूँगी। और ये देख रहे हैं कितने आराम से ऊपर जा रही है अकेले अकेले ना। हॉल में फिर हम लोग एंटर हुए, सब लोग मेहमान आ चुके थे पर बारात नहीं आई थी। मेहमान भी मतलब ऐसे थे कि आए हैं, मतलब कम थे। हमारे आने के बाद हम लोग गए थे 10 साढ़े 10 बजे, हमारे जाने के बाद से मेहमान आना ज़्यादा शुरू हुए। बारात भी हमारे आने के बाद मतलब 1 बजे तो नहीं 12:30 बजे तो बारात आई है। बारात आने के बाद फिर खाना वाना लेडीज़ में पहले लगा है, फिर जेंट्स में। अच्छा फर्स्ट टाइम लेडीज़ में खाना पहले लगा, वरना जेंट्स में ही लगता है। और फिर लेडीज़ इंतज़ार कर रही थी जेंट्स का कि जेंट्स खाना खा लें तो हम लोग भी अपने अपने घर को जाएं। लेकिन इस दफ़ा उल्टा हो गया, लेडीज़ तो अच्छा शुक्र अदा कर रही थी, पर जेंट्स कह रहे थे यार ये क्या हुआ। ये मेरी जेठानी और जेठानी की जो कज़न है उनकी वाइफ है, दोनों बैठी खड़ी हुई थी, आपस में बातें कर रही थी, बना रही थी। मैंने कहा और ये खाला यानी कि मेरी जेठानी की अम्मी, और ये मेरी खाला सास भी है, मेरी जेठानी की अम्मी भी है, और ये ब्राइड है। ब्राइड भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और ब्राइड ने वेलवेट का ड्रेस पहना हुआ था, हो सकता है उसकी शादी पहले थी, उनकी वालदा के इंतकाल की वजह से शादी डिले हो गई थी, तो इस वजह से उसने अपना वही ड्रेस पहना हो। और ये भाभी की दोनों भाभियाँ हैं जो कि दुल्हन के साथ पिक्चर्स बनवा रही थी, तो मैंने व्लॉग बना रही थी, तो मैंने सोचा इनको भी ले लूँ, पर कोई आता नहीं, फेस रिवील नहीं करना था, तो मैंने फेस नहीं लिया इन लोगों का। और ये यहाँ पे डांस हो रहा था, ये देख रहे हैं आप, डांस कर रहे हैं ये लोग। और ये दुल्हन का भाई आई थिंक वो डांस कर रहा था गाने पे। और ये राफ़े भी आया हुआ था, ये देख लें आप। राफ़े माशाल्लाह प्यारा लग रहा था ब्लू टी शर्ट में। कह रहा है जी मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा राफ़े आज शादी में आया? कह रहा है नहीं। मैंने कहा शादी में तो आया हो। फिर मैंने उसको थंब दिखाया तो वो भी थंब दिखा रहा। ये आयत के चक्कर में, और आयत कहती है कि मैं किसी के हाथ नहीं आऊँगी। और आयत को ये देखें, ये छोटा बच्चा मिल गया उसको और टेबल पे चढ़ गई है। ये इस टेबल पे इस बच्चे को कैसे खिला रही है, ये देखना, इसकी हरकतें चेक करें हम कि बच्चों के साथ तो इतनी अटैच्ड है लड़की, ये खुद को समझती कि मैं बहुत बड़ी हूँ, ये छोटे बच्चे इसके खिलौने हैं। चुप। ये देखो इसकी शर्ट उसको गोद में बिठाने की कोशिश कर रही है, वो बहुत तेज़ है। और जब उसकी मम्मा देख रही है तो बिल्कुल सीरियस हो रही है। इतनी होशियार हमारा बच्चा है ना। ये देखो तालियां बजा रही और तालियां बजा के उसको खिला रही। अब इसकी मम्मा देखेगी ना, इसकी मम्मा को मना कर देगी कि हाँ नहीं आओ यहाँ पे करीब। देखो अपनी मम्मा को कह रही है जाओ, अपनी मम्मा को करीब नहीं आने दे रही। और ये मैं हूँ, ये मैंने ईद वाला ड्रेस पहना था जो मैं मम्मी के यहाँ वेयर करके गई थी। मैंने चूड़ियाँ पहनी थी। व्लॉग में, क्योंकि अक्सर यही होता है मेरा व्लॉग्स में, मैं गायब होती हूँ, मेरी वॉइस एंड हो रही है। अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि मैं गायब हूँ और मेरी वॉइस आ रही है। और ये मेरा ड्रेस है जो कि मैं ड्रेस दिखा रही थी आपको। मेरा ड्रेस बहुत प्यारा था, पर ये टेलर ने अगर इसके साथ कुछ ख़राबी ना की होती ना, ये बहुत हसीन ड्रेस है। मेरा तवक्कल का ड्रेस है और बहुत ज़्यादा हसीन ड्रेस है, और वैसे भी प्यारा लग रहा था। ये मेरी सैंडल्स है ईद वाली जो मैंने ईद पे ली थी। सैंडल्स मेरी अच्छी लग रही थी, पर मेरी सैंडल्स को भी नज़र लग गई और मैं घर पे आई अम्मी के यहाँ से और मेरा पाँव मुड़ गया। बस मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। ये देखेंगे मेरा फुल ड्रेस है जो कि मैंने ईद पे वेयर किया था। ये मेरा फुल ड्रेस है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह प्यारा लग रहा है ना। इसका दुपट्टा बड़ा हसीन है और मुझे बड़ा प्यारा लगता है। सूट भी बहुत प्यारा है, कलर बिल्कुल लाइट पिस्ती ग्रीन नहीं होता वो कलर है, और कलर बहुत प्यारा है ना। गर्मियों के हिसाब से लाइट कलर ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो बहुत प्यारा सा लग रहा था ये कलर ना। तो मैंने कलर के हिसाब से, और फिर खाना लग चुका था। खाने में थी बीफ बिरयानी और चिकन कढ़ाई। फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग घर की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि खाना खाने के बाद नहीं, घर की तरफ नहीं, हमने जेंट्स का इंतज़ार किया, क्योंकि जेंट्स में खाना लगेगा तो फराज हमें लेके जाएगा ना। फिर फाइनली फराज ने खाना खा लिया, फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि 2 बज चुके थे हमें फ़राज़ के इंतज़ार में। फ़राज़ ने खाना खाया। फ़राज़ खाना खाने के बाद कह रहा यार हमें खाना ठंडा मिला। मैंने कहा इस दफ़ा लेडीज़ की जीत हो गई, जेंट्स हार गए। जेंट्स सोचते रहते यार ये खाना हमारे साथ क्या हुआ। बहरहाल अगर आपको मेरी ये व्लॉग ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस व्लॉग को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा।